नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक समाप्त हो गई है। 2 दिनों की गहमागहमी के बाद नीतीश कुमार सहित उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा को देश के स्तर पर समेट कर ही दम लेंगे। हालांकि थोड़ा सा अगर पीछे चलते हैं तो जो नीतीश कुमार और ललन सिंह का मास्टर स्ट्रोक था कि एनडीए से अलग हट जाना और तेजस्वी यादव से हाथ मिला करके महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाना, यह कोई साधारण मास्टर स्ट्रोक नहीं था। बड़े आराम से सत्ता में बने बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। और जिस तरीके से राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद नीतीश कुमार को विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अधिकृत कर दिया गया, यानी एक तरफ पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा या अन्य बड़े नेताओं के द्वारा सीधे तौर पे यह नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आप इसे एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि जिसने विपक्ष में जान भर दिया है। जी हाँ, मतलब जो धौंकनी फूल रही थी, विपक्ष एकजुट नहीं था, तो कम से कम एक आदमी ऐसा मिला जिसने बिहार से आगाज किया कि भाजपा के खिलाफ, यानी अमित शाह और मोदी के खिलाफ लड़ाई को हम तेज करेंगे, यानी लड़ाई को हम धार देंगे। ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक ने कुछ ऐसा कमाल किया है कि भाजपा में भय का माहौल है। कुछ दिनों तक तो जब सत्ता से बीजेपी के लोग हटे थे तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा सा था। हालांकि तेवर उन्होंने बदला और फिर सुशासन पर ही सवाल उठाने लगे, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य जिस तरीके से 2024 में था और बार बार बात बिगड़ने के बाद बड़े नेताओं का बिहार आना, यानी धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से 2 दफ़ा यहाँ आए और नीतीश कुमार से मुलाकात की, तो उनके भीतर ये चीज़ें थी कि नीतीश कुमार को साथ लेकर बिहार में एक बार फिर से मिशन 40 लोकसभा चुनाव में हम एक बार फिर से बिहार में बहार ला दें, यानी कमल भी खिल जाए और तीर भी निशाने पर फिट बैठ जाए। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। जिस तरीके से दोनों दलों के बीच खींचतान जारी था, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, तो इन परिस्थितियों से बेहतर ललन सिंह और नीतीश कुमार ने समझा कि हम इनसे अलग हो जाते हैं। हालांकि खुन्नस कई दिनों से ये लोग पाले थे, मतलब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से ही ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान का कार्ड खेलकर बीजेपी ने हमें काफ़ी क्षति पहुंचाया है। और स्थिति यह रही कि सिर्फ 43 सीटों पर जदयू सिमट गई, ले देकर 2 पार्टियों में तोड़ फोड़ करके उन्हें मिला करके 45 पे आके रुक गई। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। मतलब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीट जीतने वाली राजग, उसमें 73 सीट बीजेपी को भी आया था, लेकिन 43 सीट वाले नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया। इसके पीछे रीजन था कि 2024 का चुनाव बिल्कुल बिना लाग लपेट के जीत लेना है। तो लेकिन वोट प्रतिशत जो नीतीश कुमार का था 2015 से घट करके काफ़ी नीचे आ गया और 15 पॉइंट कुछ वोट ही उन्हें आए और सीट सिर्फ 43 पे सिमट गए। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रही। जब मणिपुर में इनके विधायकों को तोड़ा गया तो थोड़ा सा और चीज़ें बिगड़ी और अंततः नीतीश कुमार जो मन ही मन सोच रहे थे कि लगातार 2020 के विधानसभा चुनाव से जिस तरीके भाजपा उन्हें किनारे करने की कोशिश कर रही थी, तो इस स्थिति में उन्होंने बेहतर समझा कि एक बार फिर लालू यादव से हाथ मिला लिया जाए। और यही मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ रहा है मोदी और शाह के लिए। हालांकि अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिल्ली कल रवाना होने वाले हैं नीतीश कुमार, और ये जो नीतीश कुमार का जो मास्टर स्ट्रोक है, मतलब जो 7 पार्टियों को मिलाकर के महागठबंधन की सरकार है, उसके अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, उसके वोट प्रतिशत को देखेंगे, तो ये साफ हो जाता है कि अगर आज चुनाव हो और प्रतिशत वही रह जाए तो भाजपा कहीं नहीं ठहरेगी बिहार में। मतलब सुपड़ा साफ हो जाएगा और हर कीमत पर मोदी को बीजेपी सत्ता में बने रहना चाहती है केंद्र में।
तो उन परिस्थितियों के अंदर बीजेपी को हर हाल में यहाँ से मिनिमम 30 से 35 सीट लाना होगा, क्योंकि बंगाल से लेकर के बाकी जगहों पर भी बीजेपी के लिए कंडीशन टफ है। और उनके कुछ सांसद भी जीते थे, बाबुल सुप्रियो से लेकर के अर्जुन सिंह तक जैसे बड़े बड़े धाकड़ सांसद ने भाजपा छोड़ दी है। तो अब बिहार से एक ऊर्जा जा रही थी नीतीश कुमार के रहने की वजह से, और इन परिस्थितियों का जो निर्माण हुआ है उससे भाजपा में भय का माहौल है, ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लगातार उनके नेताओं के द्वारा हमला किया जा रहा है और इससे सबसे ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व शक्ति में है। उन्हें अपने सपनों पर पानी फिरता दिख रहा है, और वह यह कि अमित शाह ने इसके लिए पहल भी शुरू कर दी है। अमित शाह ने कैसे पहल शुरू की है हम आपको बताते हैं कि जैसे अब पिछले 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने राज्यपाल को जाकर के अपना 164 विधायकों का समर्थन पत्र दिया था। महागठबंधन की सरकार बन गई और उसके ठीक 1.5 महीने बाद यानी 23-24 सितंबर को अमित शाह सीमांचल के दौरे का कार्यक्रम अपना बना लिया। और वो सीमांचल के दौरे पर जब अमित शाह आ रहे हैं तो आप सोचिए कि एक देश का गृह मंत्री सीमांचल के इलाके में 2 दिनों तक कैंप करेगा। पता है सीमांचल के इलाकों में अल्पसंख्यकों का वोट ज़्यादा है, जहां AMIM की भी काफ़ी पकड़ है, और उनके जो 5 विधायक जीते थे, हालांकि तेजस्वी ने उन्हें गच्चा देते हुए 4 विधायकों को उनको अपने में मिला लिया। तो अमित शाह एक प्रकार से चुनावी शंखनाद कह सकते हैं 2024 से पहले, क्योंकि अब यहाँ का जो मैदान मारना है वो बहुत ईजी नहीं रह गया है। तो अमित शाह सीधे सीधे सीमांचल आ रहे हैं, 23-24 को वहाँ रहेंगे, और उस इलाके में बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होंगी। उसमें राजनाथ सिंह भी हैं, योगी भी हैं, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। तो कई बड़े बड़े नेताओं को सीमांचल के इलाके में पहले उतारा जाएगा और बिगुल फूका जाएगा 2024 के चुनाव का। हालांकि ललन सिंह ने तो कुछ दिन पहले ही जब महागठबंधन की सरकार बनी तो लखीसराय में जाकर चुनावी शंखनाद कर दिया था और कहा था कि हर कीमत पर बिहार से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देना है। अभी विधानसभा में स्थिति भी वही है, अकेली विपक्ष में भाजपा बैठी है और उधर 164 विधायकों का नीतीश कुमार को समर्थन है। तो अब अमित शाह बिहार में आकर एक पहल की शुरुआत करेंगे, और उन्हें डर है कि जिस तरीके का 7 विधायकों का गठबंधन है, महागठबंधन बना है, अगर ये लोग आपस में तालमेल कर सकते हैं, तालमेल कर लें और चुनाव में खड़े हो जाएंगे, तो बिल्कुल उनका जो समीकरण का तालमेल है केंद्र में बैठने का तिवारा सत्ता में, वो गड़बड़ा सकता है। तो ये बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के एक मास्टर स्ट्रोक से एक तरफ जहां विपक्ष में जान आ गया है, विपक्ष आप कह सकते हैं कि लड़ने की मुद्रा में आ गया है, बशर्ते नीतीश कुमार की पहल पे काम हो, चूंकि नीतीश कुमार PM पद की उम्मीदवारी भी चाहते हैं। तो ये आप वक्त बताएगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन नीतीश कुमार के इस पहल से बीजेपी के पेट में दर्द हो गया है और अमित शाह ने पहल भी शुरू कर दी है।